दोस्तों, इस मूवी की कहानी की शुरुआत तमिलनाडु की एक जेल से होती है, जहां कुछ कैदियों को लाया जाता है। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि उन कैदियों को किसी को मारने के इरादे से वहां भेजा गया है। अब जेल के अंदर सभी गुंडे उस कैदी के सेल में घुस जाते हैं, लेकिन थालापति नाम का वह कैदी अकेले ही उन सभी गुंडों को बुरी तरह पीट देता है। उसके हाथ पर टीवीके का टैटू बना होता है, जिसका पूरा नाम थालापति वैत्री कुंडन है, जो उसका असली नाम है। हालांकि ये नाम थालापति विजय की पार्टी के नाम से मिलता जुलता है दोस्तों, इसीलिए इसे लेकर विवाद भी हुआ था और फिल्म की रिलीज पर भी असर पड़ा था। अब वह गुंडे पहले भी कई बार थालापति को मारने की कोशिश कर चुके होते हैं। पुलिस भी जानती है कि थालापति अकेले ही उनसे निपट सकता है, इसलिए वह उनके झगड़े में दखल नहीं देते। जब गुंडे फिर से उस पर हमला करते हैं तो थालापति के साथी भी आकर उन सभी को संभाल लेते हैं। इसके बाद वहां का नया एसीपी उसकी फाइल चेक करता है, लेकिन उसका अतीत पूरी तरह रहस्यमय होता है। यह देखकर वह बहुत हैरान रह जाता है। थालापति के गांव के लोग लंबे समय से उसे उसकी मां से मिलने देने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी मां आखिरी सांसें गिन रही होती है। एसीपी की बेटी थालापति की फाइट देखकर उससे काफी प्रभावित हो जाती है और उसके कहने पर उसका पिता थालापति को उसकी मां से मिलने देता है। कुछ ही समय बाद उसकी मां का निधन हो जाता है। फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और थालापति एसीपी को धन्यवाद देता है। एसीपी की पत्नी भारतीय सेना में कार्यरत होती है, लेकिन एक दिन वह रहस्यमय तरीके से मारी जाती है। इसके बाद थालापति उसकी बेटी के साथ समय बिताने लगता है। इसके बाद कहानी हमें एक अफ्रीकी देश की जेल में ले जाती है, जहां ली ग्राहम नाम के एक बेहद खतरनाक कैदी को लाया जाता है। वहां के बाकी कैदी उससे दुश्मनी रखते हैं और उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे उन सभी को बेरहमी से खत्म करने लगता है। कुछ ही समय में वहां हेलीकॉप्टर आते हैं और कई हथियारबंद गुंडे जेल पर हमला कर देते हैं। वह अंदर घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं और वहां मौजूद कैदियों और पुलिस को बेरहमी से मार डालते हैं। पूरा जेल नरसंहार में बदल जाता है। अब इंडिया में थालापति की सजा पूरी हो जाती है और उसे रिहा कर दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान एक रोड एक्सीडेंट में उस एसीपी की भी मौत हो जाती है, जिससे उसकी बेटी कल्याणी अनाथ हो जाती है। इसके बाद थालापति ही उसका सहारा बनता है। कम उम्र में अपने माँ और पिता दोनों को खोने की वजह से कल्याणी गहरे सदमे में चली जाती है, लेकिन थालापति हर संभव कोशिश करता है कि वह उसे उस दुख से बाहर निकाल सके। धीरे धीरे समय बीतता है और कल्याणी और थालापति एक परिवार की तरह साथ रहने लगते हैं। वक्त के साथ कल्याणी बड़ी हो जाती है। एक दिन स्कूल के बाद वह अपनी दोस्त के साथ थिएटर में फिल्म देखने जा रही होती है। तभी रास्ते में एक पुलिस वाला, जो अपनी जीप के अंदर बैठकर गंदी वीडियो देख रहा होता है, अचानक अपनी गाड़ी का दरवाजा बीच सड़क पर खोल देता है। इससे उनका स्कूटर टकरा जाता है। वह लोग जुर्माना भरने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन उस पुलिस वाले की गंदी नजर कल्याणी पर पड़ जाती है। वह गलत इरादे से उसके दोस्त को वहीं छोड़कर कल्याणी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। कल्याणी की दोस्त ये बात कायल नाम की एक महिला को बताती है और फिर वह महिला थालापति को पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है। वह बताती है कि वह ऑफिसर बहुत गलत इंसान है। जब पुलिस स्टेशन में जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस समय कल्याणी को वहां लाया ही नहीं गया था। वह उसे कहीं और ले जा रहा था और रास्ते में उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। तभी थालापति उस पुलिस वाले को फोन करता है और उससे चेतावनी देता है कि कल्याणी के साथ कुछ भी करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जान ले। डर के कारण वह पुलिस वाला अपने सीनियर से थालापति के बारे में पूछता है। सीनियर उसे एक पुराने मामले के बारे में बताता है, जिसे अंजाम देने वाला थालापति ही था। यह सुनकर वह पुलिस वाला पूरी तरह घबरा जाता है और तुरंत कल्याणी को सुरक्षित उसके घर छोड़ देता है। उसकी दोस्त और वह महिला कायल पहले ही वहां मौजूद थे। कायल थालापति को देखकर उससे प्रभावित हो जाती है। इसके बाद कहानी में भारत के एक कार्गो शिप को दिखाया जाता है, लेकिन आधे रास्ते में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी उसे हाईजैक कर लेते हैं। जैसे ये खबर भारतीय सेना तक पहुंचती है, वह उस जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो भारतीय सेना जहाज के अंदर प्रवेश करती है। वहां सभी आतंकवादी एक ही जगह पर सरेंडर की स्थिति में खड़े होते हैं और वहां ली ग्राहम भी मौजूद होता है। जैसे वह एक बटन दबाता है, अचानक एक हाईटेक हथियार एक्टिवेट हो जाता है, जिससे चारों तरफ गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इस हमले में वहां मौजूद सभी नाविक और भारतीय सैनिक मारे जाते हैं और आतंकवादी उस कार्गो शिप को पूरी तरह नष्ट करके वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद कहानी में तमिलनाडु के एक बड़े नेता प्रकाश को दिखाया जाता है, जो अगला मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसने उन्हीं आतंकवादियों को शरण दे रखी होती है। उधर थालापति बचपन से ही कल्याणी को हर दिन ट्रेनिंग दे रहा होता है, जैसा उसके पिता चाहते थे, लेकिन कल्याणी की इसमें कोई भी रुचि नहीं होती। इसी दौरान कायल थालापति से मिलती है और धीरे धीरे उनके बीच भी दोस्ती हो जाती है। थालापति चाहता था कि कल्याणी डिफेंस अकादमी में एडमिशन ले ले, लेकिन कल्याणी हर बार मना कर देती थी। इस पर कायल उसे समझाती है कि वह इस बार फॉर्म पर साइन कर दे और फिर फिजिकल टेस्ट में जानबूझकर फेल हो जाए, ताकि उसके अंकल को कम से कम खुशी तो मिले। कल्याणी इस बात के लिए मान जाती है। इससे थालापति भी काफी खुश होता है और कायल के साथ भी उसके रिश्ते में और गहराई आ जाती है।
उधर उस कार्गो शिप में हुए हादसे के बाद कई आर्मी ऑफिसर के शव, कुछ टेडी बियर और टूटे फूटे सामान किनारे पर बहकर आ जाते हैं। पुलिस इन सभी चीजों को इकट्ठा करती है और जांच के लिए उन्हें DRDO की रिसर्च लैब में भेजा जाता है। जब साइंटिस्ट उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि वे किसी बहुत एडवांस हथियार का हिस्सा हैं जिसे चीन में बनाया गया है, लेकिन इंटरनेट पर उस कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद वह उस अफ्रीकी देश की एक महिला से संपर्क करते हैं जहां बॉबी ली ग्राहिम को कैद किया गया था। अब वह महिला उन्हें बताती है कि इन सभी घटनाओं के पीछे बॉबी ली ग्राहिम का हाथ है, जिसने उसके देश को पूरी तरह तबाह कर दिया है और अब वह भारत के साथ भी वही करने की योजना बना रहा है। लेकिन तभी अचानक वहां कई घुसपैठिए आ जाते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच क्रॉस फायर हो जाता है। इस दौरान घुसपैठिए वहां मौजूद सभी सबूत लेकर भाग जाते हैं और उसी अफरा तफरी में वह महिला जिसने उन्हें जानकारी दी उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इसी बीच कल्याणी के घर में भी वैसी ही एक टेडी बियर मिलता है। जब थालापति उसकी जांच करता है तो उसके अंदर से एक बंदूक और कई गोलियां बरामद होती हैं और गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि इन टेडी बियर के जरिए देश भर में हथियारों की तस्करी की जा रही है। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर सामने आता है कि पहले ये टेडी बियर सिर्फ गुंडों और बड़े अपराधियों तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन अब वही नेटवर्क बड़े नेताओं और बिजनेसमैन तक फैल चुका है। थालापति इन सभी लोगों को अच्छी तरह पहचानता है। इसी दौरान प्रकाश रंगस्वामी और बॉबी ली ग्राहिम मिलकर कल्याणी को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक बंद फैक्ट्री में ले जाते हैं। वह उससे रहीम नाम के एक DRDO साइंटिस्ट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि कल्याणी उससे कभी मिली थी पर उसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं होती। वह लोग उसे बेरहमी से मारते पीटते हैं। उधर थालापति को कल्याणी की किडनैप होने की खबर मिलती है। वह उसका लोकेशन ट्रेस करके वहां पहुंच जाता है और वहां मौजूद सभी गुंडों को बुरी तरह पीट देता है। कुछ गुंडे डरकर वहां से भाग भी जाते हैं। इसके बाद भी थालापति उन्हें लगातार पीछा करके मारता रहता है। यह देखकर बॉबी ली ग्राहिम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह प्रकाश रंगस्वामी से पूछता है कि उसने अब तक उसे खत्म क्यों नहीं किया, जबकि उसने जेल में उसे मारने के लिए 23 से ज्यादा बार अपने लोगों को भेजा था, लेकिन हर बार थालापति उन सभी को मौत के घाट उतार देता है। बॉबी ली ग्राहिम गुस्से में कहता है कि एक बार उसने गिरे हुए सिस्टम को बचाने के लिए थालापति पर गोली भी चलाई थी, लेकिन अब वह फिर से लौट आया है और इस बार पूरे देश को तबाह कर देगा। इसके जवाब में थालापति भी उसे साफ कहता है कि अगली बार जब उसका आमना सामना होगा तो उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। इसके बाद कहानी अतीत में जाती है, जहां प्रकाश रंगस्वामी एक सत्ताधारी पार्टी का बड़ा नेता होता है। वह अवैध रूप से शराब और ड्रग्स का बड़ा कारोबार चलाता है। उसकी वजह से जब कई लोगों की मौत होती है तो जनता विरोध प्रदर्शन करती है, लेकिन वह हर बार किसी न किसी तरीके से उन प्रदर्शनों को दबा देता है। इस बार विरोध प्रदर्शन बहुत बड़ा हो जाता है। जब पुलिस भी स्थिति को हैंडल नहीं कर पाती तो प्रकाश अपने गुंडों को भेजकर पुलिस पर हमला करवा देता है। जवाब में पुलिस भी अंधाधुंध फायरिंग करती है, जिससे कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस पूरे मामले को संभालने के लिए एक नए DCP की नियुक्ति की जाती है और वह कोई और नहीं बल्कि बॉबी ली ग्राहिम होता है। जैसे वह DCP के रूप में वहां नियुक्त होता है, प्रकाश उसे फोन करता है और चाहता है कि बाकी पुलिस अफसरों की तरफ वह भी उसका गुलाम बन जाए, लेकिन वह DCP उसकी बात मानने के बजाय तुरंत उसे गिरफ्तार करने के लिए अपने पुलिस फोर्स के साथ निकल पड़ता है। वे सीधे उसके घर में घुसकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और बाहर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया होता है और उन्हें बंधक बना लेती है। इसी दौरान प्रकाश उस DCP से कहता है कि वह इन लोगों के बारे में क्यों सोच रहा है, उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। वह कहता है कि यही लोग हैं जो अपने सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन जब उन्हें थोड़ा पैसा और बड़े सपने दिखाए जाते हैं तो वही लोग उन्हीं नेताओं को वोट देकर सत्ता में लाते हैं। इसके बाद बॉबी और उसके साथी इंस्पेक्टर को पकड़ लिया जाता है और उनके कपड़े उतारकर उन्हें अपमानित किया जाता है। बॉबी की पत्नी के सामने ही उन्हें इस हालत में बाहर भेज दिया जाता है। इस घटना से बॉबी मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। वह पूरे 8 दिनों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्योंकि जिस सिस्टम की वह रक्षा कर रहा था वही अब बेकार साबित हो रहा था और उसके सामने ही अन्याय हो रहा था। इसी तनाव और निराशा के बीच उसके अंदर एक दूसरी अल्टरनेट आइडेंटिटी जन्म लेती है जो उसे गलत रास्ते पर धकेल देती है। वह सोचने लगता है कि जब लोग खुद ही अपने भले को नहीं समझते तो वह उनके लिए क्यों लड़े। धीरे धीरे उसका दूसरा व्यक्तित्व उसके इंस्पेक्टर बॉबी वाले रूप को खत्म कर देता है और वह पूरी तरह बदलकर बुराई के रास्ते पर चला जाता है। इसके बाद एक नए DCP की नियुक्ति की जाती है और वह कोई और नहीं बल्कि थालापति होता है। उधर उस विरोध प्रदर्शन के दौरान मारी गई लोगों में से एक महिला अब भी न्याय के लिए संघर्ष कर रही होती है और हार मानने को तैयार नहीं होती। वह खबरों में लगातार सुर्खियों में रहती है। प्रकाश रंगस्वामी उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं मानती तो वह उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। वह उसकी बेटी के कपड़े भी अपने पास रखकर उसे धमकाता है, लेकिन इसके बावजूद वह महिला पीछे नहीं हटती। तब वहां चारों तरफ धमाके कर दिए जाते हैं और हालात और बिगड़ जाते हैं। वह उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी थालापति वहां पहुंच जाता है और सभी गुंडों को मार गिराता है।
इसके बाद वह प्रकाश रंगस्वामी को फोन करता है और उसकी बेटी को सुरक्षित वापस करने को कहता है। लेकिन प्रकाश भी कोई कमजोर इंसान नहीं था। लेकिन इससे पहले ही प्रकाश के बेटे और उसके दोस्तों ने उस लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। फिर वह उसे जीप से बाहर नग्न अवस्था में फेंककर वहां से भाग जाते हैं। इस घटना से थालापति का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद प्रकाश रंगस्वामी अपनी पार्टी की जीत के दिन थालापति और उस लड़की की मां को अपने घर खाने पर बुलाता है। वहां वह उनका जमकर अपमान करता है। वह कहता है कि उसके बेटे ने उस लड़की के साथ जो किया, अगर वह उसका साथ देती तो वह आज जिंदा होती। वह यह भी कहता है कि वे लोग बेवजह नाटक कर रहे हैं और अगर वह उसका साथ देते तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इसी दौरान थालापति गुस्से में आकर प्रकाश के बेटे को वहीं मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वहां मौजूद उसके लोग थालापति पर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन थालापति अकेले ही सभी गुंडों को मार गिराता है। बाहर मौजूद लोग भी उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन उसी समय बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंचकर स्थिति को अपने कंट्रोल में करते हैं। इससे सभी गुंडे भाग जाते हैं और थालापति प्रकाश रंगस्वामी के कपड़े उतारकर गिरफ्तार कर लेता है और उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद वह एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी बनाता है और सिस्टम को बदलने की कोशिश करता है, जिसमें काफी लोग उसका साथ देते हैं। इसी दौरान वह फिर से प्रकाश से मिलता है और उससे कहता है कि वह उससे बदला नहीं लेना चाहता। अगर वह उसका साथ देता है तो वह सिस्टम के बिना भी एक नई तरह की ताकत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर वे दोनों मिलकर पूरे तमिलनाडु पर राज कर सकते हैं। अंत में प्रकाश इस योजना के लिए मान जाता है। इसके बाद वह अपनी रणनीति बनाता है और तमिलनाडु के कई शहरों में धमाके करवाता है। साथ ही लोगों को एक दूसरे के धर्म के खिलाफ भड़काता है, जिससे पूरे राज्य में दंगे बढ़ जाते हैं और कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान थालापति अपने गांव में होता है। जब वह वापस लौटता है तो वह बॉबी पर बहुत गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। बॉबी जवाब देता है कि लोगों ने ही उसे ऐसा बनाया है। वह कहता है कि जिस शांति की वह उम्मीद कर रहा है वह कभी संभव नहीं है, क्योंकि लोग ना तो खुद भला चाहते हैं और ना ही दूसरों का भला होने देते। वह थालापति से भी कहता है कि वह उनके साथ हाथ मिला ले ताकि वह मिलकर पूरे तमिलनाडु पर राज कर सके, लेकिन थालापति इसके लिए मना कर देता है। इसी बात पर बॉबी उसके एक साथी को मार देता है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और थालापति उस पर गोली चला देता है। तभी कुछ पुलिस वाले आकर उसे रोक लेते हैं। इसी बीच बॉबी पहले से ही उसे झूठे सबूत तैयार कर चुका होता है कि थालापति का संबंध आतंकवादियों से है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में भी उसकी मां यह बयान देती है कि उसके पास अवैध हथियार थे। दरअसल उन्होंने थालापति के गांव के लोगों को बंधक बना लिया था। उसकी मां को उनकी जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, जिसके कारण थालापति को जेल हो जाती है। इसी बीच वह भी अफ्रीकी देश में पहुंच जाता है। वहां वह कई माफिया ग्रुप्स के साथ मिलकर डील करता है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगता है। वह खुद उन्हें हथियार और बंदूकें उपलब्ध करवाता है, जिससे कई देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। धीरे धीरे वे वहां की सरकारों को गिरा देता है और हालात और भी बिगड़ जाते हैं। युद्ध रुकता नहीं है और वे देश पूरी तरह तबाह होकर नरक बन जाते हैं। अब उसका अगला निशाना भारत होता है। उधर कल्याणी पहले डिफेंस ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह मानसिक रूप से परेशान थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि थालापति ने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी और वह सिर्फ उसे मजबूत बनाना चाहता था। अब वह डिफेंस अकेडमी में हार्ड ट्रेनिंग ले रही होती है। इसी दौरान कोयल भी उस पूरे नेटवर्क और संगठन की जांच कर रही होती है। उसे एक सैनिक के हाथ पर MG लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अभी तक उनके असली प्लान का पता नहीं चल पाता। वह उस साइंटिस्ट को भी ढूंढ लेती है, जिसे बाद में पकड़ लिया जाता है और भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी निकालने के लिए उसे बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। उधर प्रकाश रंगस्वामी थालापति को खत्म करने के लिए उसके गांव के लोगों को बंधक बना लेता है, लेकिन थालापति वहां पहुंचकर उसके सभी आदमियों को मार गिराता है। फिर वह प्रकाश से पूछता है कि MG का मतलब क्या है और उनका असली मकसद क्या है। इस पर प्रकाश पूरा सच बता देता है। वह कहता है कि वह वही करने वाले हैं जो उन्होंने अफ्रीकी देशों के साथ किया था। वह खुद सीधे शामिल नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, फेक न्यूज़ फैलाएंगे और लोगों तक हथियार पहुंचाएंगे। इसके बाद उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसी बीच मुख्यमंत्री भवन में एक अहम मीटिंग चल रही होती है। तभी अचानक एक व्यक्ति बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस जाता है। पुलिस उसे रोक लेती है, लेकिन शॉकिंग बात यह होती है कि उसके अंदर भी एक टेडी बियर छिपा होता है, जिससे जोरदार धमाका हो जाता है। इससे सभी पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। अगले ही पल कई जगहों पर एक साथ धमाके होने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और आतंकवादी बंदूकें लेकर पुलिस और आर्मी पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों पक्षों के बीच क्रॉस फायर शुरू हो जाता है। कुछ ही समय में हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं और वहां मौजूद पुलिस व गार्ड मारे जाते हैं। इसी दौरान एक बड़ा कंटेनर ट्रक उस भवन के अंदर घुस जाता है, जिसमें कई संदिग्ध सामान भरा होता है। आतंकवादी उस भवन में मौजूद सभी मंत्रियों को बंधक बना लेते हैं। वे सरकार के सामने 3 मांगे रखते हैं
और बातचीत के लिए बॉबी की पत्नी शक्ति वहां पहुंचती है, जो अब एक उच्च पद पर कार्यरत होती है, लेकिन वह उनकी सभी मांगों को सख्ती से खारिज कर देती है और तुरंत नई दिल्ली को इसकी जानकारी देती है। कुछ ही समय में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री भवन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह अंदर घुसने की तैयारी करने लगते हैं। भवन के अंदर लगभग 25 आतंकवादी मौजूद होते हैं और हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। इसी बीच बॉबी अपना MG प्रोग्राम का स्टेज 1 एक्टिवेट कर देता है। जिस कंटेनर के साथ वह आए थे उसमें मौजूद बॉक्स खुलते हैं और उनमें से हाईटेक रोबोट, AI डॉग्स और बैटल ड्रोन बाहर निकल आते हैं। अचानक पूरे इलाके में भारी तबाही मच जाती है। ड्रोन और रोबोट भारतीय सैनिकों पर लगातार हमला करने लगते हैं। यह दृश्य इतना भयानक होता है कि कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ये कोई सरकारी भवन नहीं बल्कि युद्ध का मैदान हो। भारतीय सैनिक पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये एडवांस मशीनें उन्हें भारी नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इसी दौरान बॉबी ली ग्राहम अपने लोगों को अगले स्टेज को शुरू करने का आदेश देता है। वे फेक न्यूज फैलाने लगते हैं, बड़े नेताओं और मंत्रियों के परिवारों को बंधक बनाकर उनसे झूठे बयान दिलवाते हैं। इसके साथ ही वे अलग अलग धर्मों, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच नफरत फैलाते हैं और उनकी संपत्तियों पर हमले करवाते हैं। धीरे धीरे पूरे देश में दंगे की स्थिति बन जाती है और लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने लगते हैं। इसी दौरान वे लोग थालापति के साथी पुलिस ऑफिसर और उस साइंटिस्ट को टॉर्चर कर रहे होते हैं। थालापति उन्हें ट्रेस करते हुए उसी दिशा में पहुंच रहा होता है, लेकिन उसे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाती। इसी बीच वह पुलिस ऑफिसर चालाकी से अपनी लोकेशन का संकेत दे देता है, जिससे थालापति कुछ ही समय में वहां पहुंच जाता है। वह वहां मौजूद सभी आतंकियों को मार गिराता है और साइंटिस्ट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद वह एक सीक्रेट बेस में पहुंचते हैं, जहां DRDO के अत्याधुनिक लेजर वेपन और एक एडवांस आर्मर व्हीकल उन्हें दिया जाता है। इस व्हीकल में सिग्नल जैमर और कई फ्यूचर टेक्नोलॉजी सिस्टम लगे होते हैं, जिससे उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। थालापति कल्याणी को भी साथ ले जाना चाहता है, लेकिन काइल इसका विरोध करते हैं क्योंकि उसे डर होता है कि कल्याणी खतरे में पड़ सकती है। इस पर थालापति कहता है कि अब उसके डर को खत्म करने का यही सही समय है। इसके बाद वे मिशन पर निकलते हैं और आगे की जानकारी के लिए एक ड्रोन को भेजते हैं। जैसे ही बॉबी ली ग्राहम को थालापति की मौजूदगी का पता चलता है, वह अपने बैटल ड्रोन से उन पर हमला कर देता है, लेकिन थालापति अपने व्हीकल के जरिए सिग्नल जैम कर देता है, जिससे ड्रोन उसे ट्रैक नहीं कर पाते। इसके बाद बॉबी सभी ड्रोन को उसके पीछे लगा देता है। ड्रोन लगातार दूर से हमला करते रहते हैं, लेकिन आर्मर व्हीकल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। थालापति चालाकी से सभी ड्रोन को एक टनल में ले जाता है और वहां RPG से हमला कर देता है, जिससे बड़ा विस्फोट होता है और सभी ड्रोन नष्ट हो जाते हैं और AI डॉग्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। कुछ ही समय बाद थालापति भी वहां पहुंच जाता है और बॉबी ली ग्राहम के साथ उसकी सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉबी उसे कहता है कि यह सब बेकार है, क्योंकि अगर वह उसे मार भी दे तब भी उन्होंने जो आग लगाई है उससे पूरा तमिलनाडु तबाह हो जाएगा। इसी दौरान खुलासा होता है कि बॉबी की पत्नी शक्ति, जो एक उच्च पद पर है, अंदर से उन्हें सारी जानकारी दे रही थी। बॉबी थालापति को न्यूज़ दिखाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे लोग हिंदू मुस्लिम दंगों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और मंदिर मस्जिद को निशाना बना रहे हैं। वह इस अराजकता को देखकर खुश होता है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मस्जिद के सामने हिंदू लोग और मंदिर के सामने मुस्लिम लोग पहुंचकर स्थिति को शांत कर देते हैं। यह देखकर बॉबी हैरान रह जाता है। असल में यह सब थालापति की योजना थी। उसने पुलिस ऑफिसर्स के जरिए लोगों को नियंत्रित करके हिंसा को रोक दिया था। इसके बाद काइल सभी न्यूज चैनलों पर थालापति का संदेश ब्रॉडकास्ट करती है, जिसमें वह पूरे घटनाक्रम के सबूत दिखाती है और लोगों को समझाती है कि कैसे उन्हें भड़काकर इस्तेमाल किया जा रहा था। धीरे धीरे लोग सच समझ जाते हैं और हालात शांत होने लगते हैं। यह देखकर बॉबी गुस्से से पागल हो जाता है और थालापति पर हमला कर देता है। इसी दौरान कल्याणी भी गुस्से में बॉबी पर टूट पड़ती है। इस बार थालापति उसे नहीं रोकता और कल्याणी बॉबी के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। इसके बाद थालापति और कल्याणी मिलकर बॉबी के सभी आदमियों को खत्म कर देते हैं। बॉबी किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी शक्ति एक हेलीकॉप्टर के जरिए उसे रेस्क्यू करने आती है। इसी दौरान थालापति एक रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, जिसमें शक्ति मारी जाती है। इससे बॉबी पूरी तरह टूट जाता है और अंतिम लड़ाई शुरू होती है। अंत में थालापति बॉबी ली ग्राहम को मार देता है। इसके बाद वह तिरंगा फहराता है। अंत में तमिलनाडु में चुनाव होते दिखाए जाते हैं, जहां लोग सवाल करते हैं कि क्या इस बार बदलाव आएगा। थालापति जवाब देता है कि अगर बदलाव चाहिए तो पहले लोगों को खुद बदलना होगा। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, सुपरस्टार थालापति विजय की ये लास्ट मूवी है, क्योंकि इस मूवी के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।